अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है पोर्शे टैकन 4S 2020 मॉडल। टैकन का ये 4S वर्जन है जो कि मिडल में आता है। इससे छोटी गाड़ियाँ सिर्फ रिवील होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ टर्बो होती हैं और वो हाई परफॉर्मेंस होती हैं। बट ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। फिर इसके अलावा इस स्पेसिफिक गाड़ी में वो सब कुछ लिया गया है जो कि टैकन ऑफर कर सकती है। ये ऑल व्हील ड्राइव है, इसमें 360 कैमरास हैं और इसके अलावा इसमें फिर हीटेड कूल्ड सीट्स हैं और लेफ्ट वाली स्क्रीन भी है जो कि पैसेंजर के पास होती है और ये चीज़ हर गाड़ी में नहीं आती, इसमें ली गई है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल जहाँ तक वाले पैसों की, तो ये गाड़ी प्राइस को काफ़ी हद तक जस्टिफाई करती है। इस तरह से एक तो ये गाड़ी पोर्शे है तो लुक्स के लिहाज से ये वैसी ही है और बहुत महंगी लगती है। हालांकि ये बाकी पोर्शे से इतनी महंगी नहीं है क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक कार है और उसके अलावा ये गाड़ी है भी इंस्टेंटली फास्ट। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए प्राइस की, तो इसकी डिमांड 4 करोड़ 20 लाख है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, इसमें 1 डिजिट नंबर लगा हुआ है, 20 मॉडल है और फुल इक्विप्ड है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ बेस्ट इलेक्ट्रिक कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से जितनी अग्रेसिव ये गाड़ी है और जितनी चौड़ी और खूबसूरत है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक कार्स में इससे बेहतर कोई गाड़ी नहीं है। और बाय द वे इस गाड़ी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गाड़ी e-tron GT और इसका प्लेटफॉर्म सेम ही है। ये e-tron GT के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है और परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से ये गाड़ियाँ आस-पास ही हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ ग्राउंड अप बिल्ड की गई हैं, तो इनमें फ्रंट पे फ्रंक आता है यानी कि डिग्गी, और इसके अलावा इनमें डिग्गी के अंदर जो पार्ट्स दिए गए हैं वो भी शेड हैं। अगर आप इसका अंदर से टूल किट निकालेंगे तो उसमें पोर्शे का बैच भी दिया हुआ है और ऑडी का भी, और इसकी वजह यह है कि इनकी पेरेंट कंपनी एक ही ग्रुप है। खैर ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए लुक्स की, तो इसकी हेडलाइट्स वैसी हैं जैसा कि बाकी पोर्शास में आती हैं। 4 DRL दी गई हैं और सेंटर में पोजिशन लैंप है और ये पोर्शे का सिग्नेचर लुक है। फ्रंट से अगर कोई भी इस तरह की गाड़ी आ रही हो तो देख के आप दूर से जज कर सकते हैं कि ये पोर्शे होगी। और उसके अलावा साथ यहाँ पे ये एक डट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा अंदर करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है और इसके फ्रंट्स भी अच्छे खासे बोल्स्टर्ड हैं। अगर आप फ्रंट से खड़े होकर इस गाड़ी को देखें तो ये बहुत चौड़ी है। इसी तरह का लुक 980 स्पाइडर का भी है, बट ये मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी बोनट भी इसका ये अच्छा खासा बड़ा दिया गया है और इसमें नीचे डिफ्यूज़र वगैरह दिए गए हैं। अब इस गाड़ी में नीचे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इसके रडार के सेंसर दिए गए हैं। इसके छोटे वर्जन में ये वाले एरियाज ब्लैंक होते हैं और e-tron GT में भी मोस्टली एरियाज ब्लैंक ही होते हैं, लेकिन जो अपग्रेडेड वर्जन होते हैं जैसा कि ये गाड़ी अपग्रेडेड है तो इनमें फिर इनके अंदर प्रॉपर सेंसर्स दिए गए होते हैं जो कि इस गाड़ी में है और ये इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है जो कि मैं कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। बाकी ये इसका बैच और सारे पैसे इसी चीज़ के हैं। फिर टैकन के बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि ये गाड़ी क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसकी मेंटेनेंस नहीं है। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे आपको MG वगैरह के पार्ट्स भी मुश्किल से मिलते हैं, वहाँ पोर्शे के पार्ट्स तो ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस गाड़ी में पार्ट्स डलते ही नहीं है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस ही नहीं होती। ना इसमें इंजन है, ना इसमें ऑयल डलता है, ना इसमें ट्रांसमिशन के कोई इशूज़ निकलते हैं, कोई फ्लूइड डलता ही नहीं है इसमें। तो उस लिहाज से गाड़ी बिल्कुल केयर फ्री है। फिलहाल अगर बात कीजिए यहाँ पे दिए गए पोर्ट्स की, तो यहाँ से आप इसको चार्ज करेंगे। एक तरफ सिंपल चार्जर है, एक तरफ सुपर चार्जर है। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है, ब्लाइंड्स पर पॉइंटर्स हैं, ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी है इनमें और नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं। अगेन कैमरा वाला सेटअप अपग्रेडेड है, सिंपल गाड़ी में ये नहीं आता। फिर फ्रंट की तरह इसके साइड पे भी यहाँ पे विंड टनल्स दी गई हैं जहाँ से इसके टायर से हवा अंदर करके ये गाड़ी साइड से बाहर करती है। इसके अलावा बाकी इसमें जो रिम है ये भी अपग्रेडेड है, ये टर्बो वाले लगे हुए हैं और फिर स्पेसिफिक गाड़ी में हाइट कंट्रोल भी लिया गया है जो कि छोटे वर्जन में नहीं आता। आप इसको रेस और लोअर कर सकते हैं। ये बेसिकली एक्सेल लिफ्टर कह सकते हैं इसको। प्रॉपर ये ना ज़्यादा ड्रॉप होती है ना ज़्यादा रेस होती है। इसके रेस होने का मेन मकसद ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करना है। पाकिस्तान के ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ काम पे आती है, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। इसके अलावा बाकी डोर हैंडल्स के ये फ्लश ही हैं गाड़ी के साथ। गाड़ी को अनलॉक करने पर ये बाहर आते हैं इस तरह से, लाइक दिस। एक दफ़ा अनलॉक करेंगे तो सिर्फ ड्राइवर का डोर खुलेगा, 2 दफ़ा अनलॉक करेंगे तो फिर बाकी सारे डोर्स अनलॉक होंगे और इसके डोर्स बॉर्डरलेस हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे ही आप डोर खोलते हैं थोड़ी सी विंडो रोल डाउन होती है, बंद करने पे रोल अप होती है और अगर आप विंडो पूरी रोल डाउन कर दें तो इसका डोर एक सिंगल ही पैनल लगता है और ये पैनल काफ़ी खूबसूरत है। बाकी इसके अलावा इसकी डोर सील्स भी इल्यूमिनेट करती हैं। टैकन 4S की यहाँ पे बैजिंग दी गई है और बैक पे आ जाती है ये गाड़ी और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है इस तरह से कि इसमें रिम बैक पे स्टैगर्ड हैं, यानी कि अगले कम चौड़े पिछले ज़्यादा चौड़े। और सिर्फ यही नहीं, ये 21 इंच का रिम है। 21 इंच का रिम V8 में भी नहीं आता। लेक्सस LX 570 ऑफर करती है जबकि इतनी सी गाड़ी में दिया गया है और ये लिटरली मैसिव है। इसकी टायर की जो चौड़ाई है 305 है। एग्जैक्ट साइज में कवर करूंगा आगे जाके। बाकी फ्रंटर्स भी इसकी अच्छे खासे बोल्स्टर्ड हैं पूरी ही गाड़ी की तरह। इसकी जो ये सनरूफ है ये धूप में थोड़ी सी डिम हो जाती है और इसमें हर टाइम ये कमेलियन सा शेड भी रहता है। इस
टेक्नोलॉजी को आई एम नॉट श्योर पोर्शे क्या कहता है, लेकिन वैसे इसको फोटोसन भी कहते हैं। धूप में जाके खुद ही डार्क हो जाती है। विंडोज़ में बैक टू प्राइवेसी वाली आती है कंपनी से। और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव है। इसमें सिर्फ रेड व्हील वर्जन भी ऑफर होते हैं, तो उस पर आप टेल भी बड़े मजे से मार सकते हैं। ब्रेक कैलिपर्स भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं। ऑब्वियसली ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिए ऐसा नेक्स्ट लेवल है, तो उसको रोकने के लिए भी ब्रेक नेक्स्ट लेवल चाहिए होती हैं। बाकी सेंसर्स में यहाँ साइड से दिए गए हैं, तो ये आपको साइड के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो ये इंटेंशनली अंदर कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। हालांकि बाकी गाड़ी नीचे है, बैक पे काफ़ी पहले खत्म हो रहा है, ताकि इसके मैसिव टायर्स नजर आए आपको बैक से। टायर तो बड़े दिए ही गए हैं, लेकिन उनको शो ऑफ करने के लिए बम्पर को भी साइड से काट के अंदर कर दिया गया। सेम गोज फॉर e-tron GT, उसके भी मैसिव टायर को शो ऑफ करने के लिए कंपनी ने बम्पर छोटे रखे हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो यहाँ पे लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन है। e-tron GT और इस गाड़ी में से आपको कौन सी गाड़ी का बैक ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन पर्सनली मुझे e-tron GT की बैक ज़्यादा पसंद है। ये भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन सब कुछ यहाँ पे बहुत एलिगेंट और स्लीक सा दिया गया है। वो गाड़ी बैक पे ऑल आउट है ऑडी की तरफ से, सब कुछ वहाँ पे दिया गया है। फीचर्स यहाँ पे भी अच्छे आते हैं। इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर तो है ही, टेल गेट भी पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है, यहाँ पर छोटा मोटा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी इसकी डिग्गी बहुत डीप नहीं है, लेकिन लंबी ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे नीचे टूल किट वगैरह दी गई है, और इसके अलावा पोर्शे का चार्जर दिया गया है। टेल गेट इसका प्रॉपर इंसुलेटेड है, यहाँ पे कवरिंग्स वगैरह दी गई हैं। और इसके टेल लाइट एंड टू एंड कंटिन्यू करी है। ये काफ़ी स्लीक सी स्ट्रिप है, फाइन सी। और इससे फिर ये पोर्शे की बैचिंग भी दी गई है एक फिल के अंदर। टाइकन 4S यहाँ पे दिया गया है, जो कि ब्लैक आउट है। और इसके अलावा अब यहाँ पे एक स्पॉइलर है, जो कि आपको वैसे नजर नहीं आएगा, लेकिन ये रहा। ये डिप्लॉय तब होता है जब आप या तो इमरजेंसी ब्रेकिंग करें, या फिर ये गाड़ी 80 या 90 की स्पीड एक्सीड करती है, तो फिर ये डिप्लॉय हो जाता है डाउन फोर्स के लिए। और आप इसको अंदर से खुद भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली इसका क्लीनिंग मोड है। आप इसको साफ अगर करना चाहते हैं अंदर से, तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं। बाकी इसमें डिफ्यूजर वगैरह ये बैक पे अच्छे खासे बड़े दिए गए हैं। बाकी इसमें क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं है, इंजन नहीं है, तो इसकी कोई साउंड वगैरह नहीं है, और इसकी वजह से इसकी प्रेजेंस कंपैरेटिवली कम है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको बहुत फील लगेगी, लेकिन अगर आपने इसको देखा नहीं है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके पीछे की स्पेशल चीज़ खड़ी हुई है। तो ये इसके बारे में एक थोड़ी सी डाउन साइड है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इसका बहुत स्पेशल है, लेकिन ये नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है। अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो फिर ये आपको तंग करेगा, क्योंकि इसकी सीट्स काफ़ी छोटी सी हैं। अंदर ये गाड़ी लिटरली यार वगैरह जितनी चौड़ी है, शायद उनसे भी कम ही हो। और सब कुछ यहाँ काफ़ी स्पोर्टी है। स्पोर्टीनेस की अगर बात की जाए, तो इसके इंटीरियर की कलर टोन से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी की स्पेशल कार है, क्योंकि इसका डैशबोर्ड ब्लैक और बरगंडी के कॉम्बिनेशन में है। फिर इसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील है, ये भी काफ़ी छोटा सा है और बड़ा क्यूट है, और इसमें बैठ के आपको सही स्पोर्टी सी फीलिंग आती है। ये पूरा लेदर स्टिच्ड है और हीटेड भी है। लेफ्ट स्पोक इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ फिर एक इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर भी दिया गया है। ड्राइव मोड भी इसमें काफ़ी सारे आते हैं, और इस स्टीयरिंग में मेमोरी फंक्शन भी आता है। जब भी आप इस गाड़ी को बंद करेंगे या ऑन करेंगे, तो ये स्टीयरिंग आपके हिसाब से एडजस्ट करेगा, और सीट भी। इसके अलावा वाइपर कंट्रोल इसमें राइट पे दिए गए हैं, हेडर की कंट्रोल लेफ्ट पे दिए गए हैं, यूके कार्स की तरह। क्रूज कंट्रोल इसमें एडॉप्टिव है, जो कि अगेन एक एड ऑन फीचर है। और उससे पीछे पर इसका मीटर दिया गया है। मीटर भी इसका ये OLED पैनल है, जो कि काफ़ी चौड़ा है, और इसके लेफ्ट राइट पे कंट्रोल्स दिए गए हैं गाड़ी के। लेफ्ट से आप इसके हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। राइट से आप इसके एक्सेल लिफ्टर को यूज़ कर सकते हैं, सस्पेंशन को स्टिफ और सॉफ्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल और एक फेवरेट बटन दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई फीचर लगा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो स्क्रीन है, इसके आप डिस्प्लेस को भी काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। इसमें आप पूरे मैप भी देख सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं इसको। वैसे ये गाड़ी आपको इसकी स्पीड, G-फोर्स और गाड़ी के मैसेज शो करा रही होती है। ये पैनल फ्लोटिंग है और डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है। पीछे पर इसका डैशबोर्ड है, जो कि सारा ही लेदर की फिनिश में और काफ़ी प्रीमियम है, और इसमें भी इससे बड़े वर्जन्स आते हैं। इसके टर्बो वेरिएंट वगैरह में हेड डिस्प्ले भी आता है। बाकी इसके अलावा सेंटर में इसकी क्लॉक दी गई है, जो कि पोर्शे की सिग्नेचर क्लॉक है। ये वैसे चलाते हुए आपकी लाइन ऑफ साइट में थोड़ा सा हर्डल बनती है, बट स्टिल इसकी खूबसूरती इतनी है कि ये वर्थ इट है। इसमें जो मेन हैंड है ये सेकंड्स का है, और इसके अलावा क्लॉक इसमें डिजिटल दी गई है छोटी सी, जो कि फिलहाल इसका टाइम शो करवा रही है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे सेंटर में सबवूफर है, एयर वेंट्स दिए गए हैं, डैशबोर्ड भी इसका काफ़ी मैसिव है, और इसके साइड पे ये ट्विटर्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा जहाँ तक बात है इसकी स्क्रीन सिचुएशन की, तो यहाँ पे 4 स्क्रीन है मेन। एक तो सेंटर स्क्रीन है, जो कि मल्टीमीडिया है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, व्हाट नॉट सब दिया गया है। फिर इस मल्टीमीडिया स्क्रीन से एक और नीचे मेन स्क्रीन दी गई है, और ये इसका MID है, यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। यहाँ से आप इसकी हीटेड कूल्ड सीट्स, क्लाइमेट कंट्रोल, गाड़ी की मोस्टली स्टैट्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ड्राइव मोड भी गाड़ी यहीं पे शो करवाएगी। फिर इसके अलावा इसके पार्किंग सेंसर्स, बोनट रिलीज, ट्रंक रिलीज, चार्जिंग स्टेटस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। और इसके जो एयर वेंट्स हैं ये भी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि यहाँ पे आपको कोई इसकी एडजस्टमेंट नजर नहीं आएगी, और उसकी वजह है वो ये है कि इसको आप एडजस्ट पीसी स्क्रीन से करेंगे। इसको एयर फ्लो को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर हुप्स दिए गए हैं,
और इनसे आप इसको इस तरह से टर्न कर सकते हैं इसके फ्लो को। फिर ये तो होगी 2 स्क्रीन जो कि मोस्टली गाड़ियों में होती हैं, लेकिन फिर ये स्क्रीन है जो कि कम ही गाड़ियों में आती है। ये पैसेंजर डिस्प्ले है और यहाँ पैसेंजर स्पीड भी डिस्प्ले कर सकता है, लैप टाइम भी डिस्प्ले कर सकता है और उसके अलावा मल्टीमीडिया भी यहाँ पे प्ले कर सकता है। ये भी उतना ही हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है जितना यहाँ पे है। तो इन शॉर्ट्स का यहाँ से लेकर डिस्प्ले यहाँ तक कंटिन्यू कर रहा है एंड टू एंड, और ये चीज़ e-tron GT में नहीं आती। बाकी इसके अलावा पीछे ये टाइकन की बैचिंग दी गई है, कप होल्डर है जिनमें एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है, यहाँ पर छोटा मोटा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये जैसा कि मैंने बताया काफ़ी छोटी सी हैं और काफ़ी स्पोर्टी हैं। इसमें एंट्री एग्जिट भी खास आसान नहीं है, ये सीट थोड़ी सी चुभती है निकलते बैठते हुए। और बाकी ये गाड़ी क्योंकि लो भी काफ़ी है तो इसमें से उठना थोड़ा मुश्किल है। बाकी इसके अलावा फिर सेम लेदर इसका डोर्स में कंटिन्यू किया गया है बर्गंडी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट में मैग्नेटिक फंक्शन आते हैं और यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि काफ़ी ब्राइट है। चारों ही विंडो इसकी सिंगल टैप वाली हैं, साइड में रिट्रैक्टेबल हैं और में ऑटो वाला फीचर भी आता है। और जहाँ तक बात है रूफ लाइनर की, तो ये तो ब्लैक है लेकिन इसका जो ग्लास है ये हीट रेजिस्टेंट भी है। फिलहाल ये तेज रोशनी सेंस करके थोड़ा डिम हुआ है और इसमें आपको कमेलियन सा टिंट भी फील होगा हायर टाइम। ये कमेलियन पेपर ही लगा हुआ है इसके ऊपर, ये कंपनी से ही कमेलियन टिंट में आया हुआ है। बाकी साउंड सिस्टम इसमें बोस का है, स्पीकर्स काफी सारे दिए गए हैं, एयरबैग भी मल्टीपल हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी स्पेस के लिहाज से काफी क्रैम्प्ड इन है। यहाँ पे लेग रूम भी बिल्कुल पूरा है और हेडरूम भी। मेरे से कोई लंबा बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको बैठने में इशू होगा। e-tron GT थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस है इससे, लेकिन फीचर्स यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त दिए गए हैं। इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल 4 जोन है और रेयर पैसेंजर्स की 2 अलग जोन यहाँ पे दी गई हैं। फिर इसकी रेयर सीट्स हीटेड भी हैं और इसके अलावा डिस्प्ले सेटिंग में जाके इसकी ब्राइटनेस वगैरह का मुताला कर सकता हूँ, इस स्क्रीन को मैं यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें फिर एनर्जी सेव मोड वगैरह भी दिए गए हैं। अगर मैं इस डिस्प्ले को यूज़ नहीं करा तो ये बेसिकली डिम हो जाएगा और बंद हो जाएगा ताकि ये गाड़ी बैटरी कम से कम यूज़ करे। फिर यहाँ पे भी क्लाइमेट कंट्रोल के लिए कोई एडजस्टर नहीं दिए गए, इसको भी आप बैक पे दिए गए डिस्प्ले से एडजस्ट करेंगे। फिर सेंटर में काफ़ी बड़ा सारा हम्प दिया गया है और ये बैक पे बेसिकली 2 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। हेडरेस्ट इसमें 3 दिए गए हैं लेकिन सेंटर में सीट ही नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि इसका यहाँ पे क्या पर्पज़ है। और इसके अलावा बाकी ये सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं, इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सीट बेल्ट भी इसमें दी गई हैं जो कि अगेन बर्गंडी में है इंटीरियर को मैच करने के लिए। और बाकी ऊपर ये इसकी पैनोरामिक रूफ जो कि इसके इंटीरियर के व्यू को बहुत अच्छा बनाती है। रूफ लाइनर इसका ब्लैक है और ब्लैक और बर्गंडी का कॉम्बिनेशन बहुत नेक्स्ट लेवल है। एयरबैग इसके पाँव पे दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात इस गाड़ी के अंडरथॉट सिचुएशन की, तो यहाँ पे इसका चार्जर आता है कंपनी से ही और ये जो इसके हैज़र्ड साइन वगैरह दिए गए हैं इन पे आपको पोर्शे और ऑडी दोनों की बैचिंग देखने को मिलेगी। अब इंजन तो इसमें है नहीं, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स की कैपेसिटी है ये 83.4 किलोवाट की है जो कि एक एनॉर्मस फिगर है इस गाड़ी के लिहाज से। और यही वजह है कि ये गाड़ी 0 to 100 अंडर 3.4 सेकंड करती है। ये ऑल व्हील ड्राइव है और इसके अलावा ये गाड़ी 562 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी आपको तकरीबन 400-450 तक की रेंज दे सकती है क्योंकि लॉन्ग रेंज वाली गाड़ी है। इसमें शॉर्ट रेंज वाली गाड़ी भी आती है जो कि 300-350 मुश्किल से करती है। बाकी इसके पार्ट्स वगैरह कोई रिप्लेस नहीं होते, इसमें जब टोटल फ्लूइड डलता है वो ये विंडशील्ड वॉशर है एंड दैट्स इट। बाकी इसका ये सारा एरिया कवर्ड है। ब्रेक ऑयल के लिए इसमें अलग से एक स्लॉट दिया गया है और बाकी इसमें यहाँ पे कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं दी गई क्योंकि इसमें हीट डिसिपेट करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। बाकी ये बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है। ये वाला एरिया थोड़ा सा नीचे की तरफ है क्योंकि इसका जो कंपार्टमेंट है फ्रंट पे उसके आसपास रबड़ दिया गया है और इसको बंद करने के बाद ये प्रॉपर एरिया सील हो जाता है कंपार्टमेंट, ताकि इसके अंदर मट्टी ना जाए। अभी जो आप देख सकते हैं कि बाकी गाड़ी मैली है लेकिन जो कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, साफ सुथरा है। और अगर बात की जाए इसके टायर साइज़ की, तो टायर साइज में स्टैगर्ड हैं, अगले कम चौड़े पिछले ज़्यादा चौड़े। अगले टायर का साइज है 265, 35 और 21 और पिछले का है 305, 30 और 21। टायर्स के लो प्रोफाइल हैं, रिम इसके अच्छे खासे मैसिव हैं। ये वाला साइज लेक्सस 570 में आता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसकी डिस्क भी अच्छी खासी बड़ी है। डिस्क का साइज भी इसके लिटरली लेक्सस के साइज के बराबर है और इसमें जो ब्रेक कैलिपर है वो भी अच्छा खासा बड़ा दिया गया है, जिससे पोर्शे की बैजिंग भी है और ये है भी रेड कलर का, तो इसकी ओवरऑल जो फील है ये काफ़ी ज़बरदस्त आती है। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, हाइट कंट्रोल ये सब दिया गया है जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। और फिर इस गाड़ी में 4 व्हील स्टीयरिंग भी है, यानी कि अगले के साथ साथ इसके पिछले टायर भी टर्न होते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।